महाकाल की प्रेरणा से, इसलिए सभी काम आए। पहले सभी को कोई बात बोले उससे पहले, क्योंकि भारत देश का एक बहुत गर्व का विषय है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो चांद पे पदार्पण हुआ है, तो उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोर से बोल दे, भारत माता की जय। और सबसे बड़ी बात है, जिस जगह पर वो उसका जो लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, चंद्रयान 3 है, इससे दूसरा इससे पहले असफल हो गया था, जिस समय मोदी जी ने वैज्ञानिकों को सबको बहुत ज़्यादा उस समय सांत्वना भी दी थी उन लोगों को कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। और आज चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ, और जिस जगह पर उसने लैंडिंग करी उसका नाम कल मोदी जी ने शिव शक्ति बोल दिया है। अच्छा। उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा। तो हम सभी के लिए गौरव की बात है, और हमारा देश ही पूरा विश्व में प्रथम देश है जो कि ऐसा कर सका है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, कहते हैं 40 अरब डॉलर तक जो हमें 2040 में पहुंचने की उम्मीद थी, वो अब बहुत कम समय में ही जल्दी पहुंच जाएगी। और जितने भी विश्व के सारे देश हैं वो अब इस काम के लिए, यानी उन्हें स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई भी कार्य करना है तो सहायता किससे लेंगे? भारत देश से। उन्हें कुछ चाहिए होगा, कुछ चीज़ों को आवश्यकता होगी तो कहाँ से लेंगे? भारत देश से। तो इस तरह से हमारा देश एक नया आयाम में जाएगा। हम सभी भारतवासी इस बात से गौरवान्वित हैं। अब ऐसा समय आ रहा है, गुरुदेव ने कहा था ये बात, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, पहले ही कह गए थे वो कि इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा जो सभी लोग देखेंगे और देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और वो दिख रहा है सामने हर जगह पे। अब महिलाएं, जिन क्षेत्र जो अछूते क्षेत्र थे, जिनमें कई महिलाओं के लिए सोचा भी नहीं जाता था कि महिलाएं वहाँ जाएंगी, आज वहाँ पर महिलाएं अपने झंडे गाड़ रही हैं पूरी तरह से। चाहे वो सेना का हो, चाहे वो प्रशासन का तंत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। अगर आप लोगों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी होगी 23 अगस्त शाम 5:15 बजे से शाम 6 बजे तक, तो उसमें आपने देखा होगा महिलाओं का एक पूरा जो है बहुत बड़ा ग्रुप शामिल था। शायद 40% महिला वैज्ञानिक थे उसमें। तो एक महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस चंद्रयान 3 में, जिससे कि भारत विश्व का शिरोमणि बना है, उसमें मेन योगदान जो रहा है वो महिलाओं का रहा है। और महिलाएं भी सभी यही होंगी, हमारे जैसी होंगी, सबके बच्चे होंगे, सबके घर में भी काम होंगे, सबके सास ससुर होंगे, भाई बहन होंगे, नंद होंगे, माता पिताजी होंगे, सभी लोग होंगे। वो भी घर के कार्य भी करती होंगी और समाज का भी काम करते होंगे और एक देश का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं सारे वैज्ञानिक 3 रात सोए नहीं थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, लगातार ये लोग जाग के उस मिशन पे लगे रहे। तो ऐसी प्रचंड शक्ति को उनकी प्रणाम, उनको, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने भी सैल्यूट कहा था कि उनकी हर तरह के अथक परिश्रम को, उनकी लगन को, सबको प्रणाम करा था। तो वो वास्तव में महिलाएं इस योग्य हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सभी इस योग्य हैं। अब ये जो महिलाओं के जागरण की बात आ रही है, ये महिला जागरण की बात आती ही क्यों है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। ये महिला जागरण की बात क्यों आती है, पुरुष जागरण की बात क्यों नहीं आती? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, महिला जागरण, पुरुष जागरण, जगह तो सभी हैं, लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा चला है जहाँ पर महिलाओं ने अपनी शक्तियों को कुछ संकुचित कर लिया। शक्तियाँ विराजमान है सभी के अंदर। महिला कहा जाता है उसी को जो मही को हिला दे, यानी जिसमें धरती को हिलाने का सामर्थ्य है वह महिला है। तो सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन शक्तियों को संकुचित करने के कारण या अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण शायद कहीं ऐसा हुआ है कि महिला कहीं कहीं पीछे रह गई है। वरना सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है, सोचने समझने में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी टॉपिक हम लोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग में गए थे, जेंडर सेंसिटिविटी। तो जेंडर सेंसिटिविटी में बच्चों को भी हम यही चीज़ बताते हैं कि उनके मन में, वो अगर महिला को देख रहे हैं तो उन्हें ये ख्याल ना है कि ये फीमेल जेंडर है, अगर वो पुरुष को देख रहे हैं तो उन्हें ये ख्याल ना है कि ये मेल जेंडर है। ये जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान का भावना रखते हैं। जब ये हमारी सेंसिटिविटी, ये जेंडर की जो खत्म हो जाएगी, जब तो हम हर एक को अपनी ही तरह देखेंगे और पूरे ही तरह सम्मान देंगे, हमारी भावना हमेशा शुद्ध बनी रहेगी। तो ये जेंडर सेंसिटिविटी जो है मेन, अगर हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को शुरू से बताना शुरू करें कि जैसे महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को हम देखते हैं तो उनका शौर्य याद करते हैं, उनका पराक्रम याद करते हैं, ये नहीं याद करते कि वो मेल है कि फीमेल है, वो महिला है या पुरुष है, ये कभी याद नहीं किया जाता। ये देखा जाता है बहुत पराक्रमी हैं, बहुत शौर्य था, इनके अंदर बहुत वीरता थी, इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
ऐसे ही जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कौन सा जेंडर है, लेकिन ये देखते हैं कि ये इन्होंने कितना उत्कृष्ट कार्य किया है जो कि हमारी अनुकरणीय है और हमें ऐसा करना चाहिए। तो अगर शुरू से बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी शुरू की जाए तो उनके मन में धीरे धीरे ये जेंडर की जो भावना है कि अपोजिट जेंडर वो खत्म हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को सम्मान की भावना से देखेंगे तो ये निश्चित बात है जब सम्मान आ जाएगा तो हर एक को आगे बढ़ने का अपने आप जो अवसर है वो सुअवसर है वो प्राप्त होते चले जाएंगे और हर एक के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो प्रतिभा फिर आगे आएगी। जैसे नेहा दीदी हैं, हमारी बीना दीदी हैं, रीता भाभी है हमारी, ये सभी लोग अब आज आके यहाँ बैठते हैं, कहते हैं हम बोल नहीं पाते लेकिन जब बैठते तो बहुत अच्छा बोल के जाते हैं यहाँ से। इनको लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे लेकिन जब बैठते हैं बोलते हैं तो पूरी भावनाओं सहज भावना से बोलते हैं। ये लोग कभी तैयार करके नहीं लाते, होमवर्क करके नहीं लाते, लिख के नहीं लाते कि हमें आज जाके ये बोलना है। जो मन में आया, जो देखा, जो समझा, हमारी जो इनकी आत्मा से निकला, जो हृदय से निकला, इन्होंने बोल दिया। इसलिए बड़े सहज भाव से जो चीज़ कही जाती है वो दूसरों को निश्चित है कि वो आपकी हृदय की निकली ऊर्जा तो दूसरे के हृदय को जरूर ही जाके संपर्क में जाएगी, उसको छुएगी, उसको अंतर तक छूती है वो ऊर्जा। तो हम सभी को केवल जो मेन प्रमुख भैया बोल गए हमारे पास साधना का जो क्रम बनाना है मेन, क्योंकि ऊर्जा की जो प्राप्ति होनी है हमें वो साधना से ही होनी है। अपने को साध के ही कर पाएंगे, हम कुछ भी कर पाएंगे। साधना इसलिए जो है बहुत बड़ा एक क्रम बताया गया, प्रक्रिया बताई गई है। तो जहाँ भी हम जिस क्षेत्र में बैठ रहे हैं, जहाँ से हमें काम करना है, जिसको केंद्र बिंदु बनाना है यानी सेंटर बनाना है, जैसे गायत्री ज्ञान मंदिर ये सेंटर है, केंद्र बिंदु है। गायत्री शक्तिपीठ, जो भी शक्तिपीठ जहाँ भी ये सब केंद्र बिंदु हैं। जितने भी जो भी इस तरह के धार्मिक कोई भी ट्रस्ट बनते हैं तो ये सब तीर्थ जितने भी ये सब एक केंद्र बिंदु होते हैं ऊर्जा के। ये ऐसे केंद्र बिंदु होते हैं जहाँ पे सभी लोग आके अपनी साधना से, अपनी तप से, अपने उपासना से वहाँ की जो ऊर्जा होती है उसके स्तर को इतना बढ़ा देते हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं कि उस आयाम में आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग तरह का अनुभव होता है। उसको शांति महसूस होती है, उसको संतोष प्राप्त होता है, उसे लगता है मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। तो ये प्रमुख भैया का सुझाव बहुत बड़ा है, अच्छा है, जो कि बहनें हमारी शायद उसका प्रारंभ पहले से ही कर चुकी हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि अब बृहस्पतिवार को आप लोग आते ही हैं, एक क्रम अपनाया ही जा रहा है। इसके अलावा भी जो क्रम संभव हो अधिक से अधिक लोगों को और जोड़ लिया जाए। नेहा दीदी जैसे एक दो बहनों को और जोड़ लें जो कि इसी क्रम में और आना शुरू करें। बीना दीदी जोड़ लें एक दो बहनों को, नीरज भैया किसी को प्रेरित करें, वो भैया प्रेरित करें, करमचंद भैया हमारे प्रेरित करें अपनी बहनों को, हम प्रेरित करें किसी को आने के लिए। थोड़ा सा ग्रुप बन जाएगा तो उस ग्रुप का असर और अच्छा होता है और बढ़िया होता है। या इनको कहाँ क्या कराना है, जो 24 का संकल्प है इनका, अभी कितने हो चुके हैं पूरे, अब वो कैसे पूरे होंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ से संकल्प लेके जा सकते हैं कि हम लोग लेते हैं, हम लोग 3 घरों में हम करा देंगे। कोई कहेगा हम 2 घरों में करा देंगे, तो अपना अपना वो अनिल भैया के पास एक नोट करा दें कि इतना इतना हम नोट करा देंगे। इस तरह संकल्प भी पूरा हो जाएगा हमारा। इस संकल्प के पूरा होते ही फिर अगले संकल्प को लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि हमें आगे क्या करना है। ये तो पूरा हो गया, इसके बाद क्या करना है वो होगा। अभी आप लोगों के बीच जो मंजू दीदी है, भी आई यहाँ पे है नहीं है, हम उनके घर गए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात बताई। कह रही उनके जो बेटा है नितिन का दोस्त आया थे, कहने लगा कि हमें जो है वो कराना है आपका दीपेग, आप लोग जो करा रहे हैं ये मंत्र गायत्री मंत्र का 24 मंत्र को करा रहे हैं, हमें भी कराना है। नितिन से कहा उन्होंने, उसके बेटे से कहा, तो बेटा उनको लेके मम्मी को मिलाने के लिए आया, मम्मी इनको काम कराना है। मम्मी अंदर की आवाज़ दी, मम्मी जब बाहर आई तो वो लड़का तुरंत खड़ा कर बोला, अरे यही तो थी सपने में हमारे आए थे, गुरु जी के साथ थी, यही तो थी, यही आंटी थी, यही तो थी हमारे सपने में आई थी, कह रही थी हम तुम्हारे लिए करा देंगे। दीदी बोली मैं रोए खड़े हो गए तो सुनते ही, एकदम से रोए खड़े हो गए मेरे सुनते ही। ये लड़का इसने मुझे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, और ये मुझसे कह रहा है कि ये सपने में आई थी गुरुदेव के साथ, ये कह रही थी तुम्हारे यहाँ करा देंगे। तो कितना बड़ा आप देखिए किस तरह से गुरुदेव कहाँ से प्रेरणा देते हैं। हम लोग जरूर सोचते रहते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। अहम की बात जो भैया ने की, अनिल भैया जो अहम की बात कर रहे थे कि हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है। गायत्री ज्ञान मंदिर चल रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी वजह से चल रहा है। कोई शक्तिपीठ चल रहा है तो हमारी वजह से चल रहा है। हम जो मैं ये जो आती रहती है। जबकि देखिए सपने में मंजू दीदी उस बच्चे के सपने में आई कहाँ से है जिसने कभी देखा नहीं। जैसे गुरुदेव के बारे में कितने लोग बोला करते थे, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था कई बार जयपुर में जब हम गए थे अश्वमेध यज्ञ में, तब कई लोग रास्ता भटक गए थे, तो बता रहे थे कि छोड़ गए कुछ लोग छोड़ गए, बड़े कोई व्यक्ति मिले उनको छोड़ के चले गए। जब उन्होंने फोटो बड़ी बड़ी पहले थर्माकोल बनती थी, याद होगी आपकी फोटो, थर्माकोल में फोटो बनती थी पहले, बहुत अच्छी डिजाइन लाई, और गुरुदेव का और माता जी का अर्ध नारीश्वर का चित्र बनाया जाता था अश्वमेध में जा रहा था। तो देखते बोले अरे ये तो थे छोड़ गए थे हमें, यानी गुरुदेव खुद उनको वहाँ तक लेके आए, छोड़ के चले गए।
तो ये ऊर्जा हमारी काम कर रही है। गुरुदेव जिसको खींचना चाहते हैं, जिसका जो भी जिस तरह का उनका प्रारब्ध है, जिस तरह का रहा है, उस तरह से गुरुदेव उसको प्रेरणा देते हैं और हमें खींचते हुए चले जाते हैं। हम केवल काम करें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सामर्थ्य हो, जैसा सामर्थ्य हो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, इस बात से बिल्कुल दूर हटके हम सिर्फ गुरुदेव को देखें कि गुरुदेव हमारे क्या चाह रहे हैं, गुरुदेव हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कह रही है। अगर शांत रहने के लिए कह रही तो आप शांत रहिए, अगर कह रही काम करने के लिए तो आप काम करें। जैसा कहा जा रहा है आपकी अंदर की प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से काम करते हैं यदि हम, तो हमेशा वो काम हमें लगता है उससे अच्छा रहता है, उसमें हमें शांति भी रहती है। क्योंकि दूसरा कोई भी हमें मार्गदर्शन दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, तो कई बार वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होता है, या वैसा कर पाने में किसी तरह से हम सक्षम ही नहीं होते हैं, तो हम असहज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता इस काम को कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है हम अपने को गुरुदेव को समर्पित कर दें और जिस तरह की प्रेरणा हमें गुरुदेव से मिलती है उसी तरह से बढ़ते हुए चले जाएं। और जितना समूह बढ़ेगा आगे, जितने लोग आगे आएंगे उतना ही अच्छा होगा। एक कर्म कांड की क्लास जरूर एक ऐसी महीने में रख ली जाए जिसमें हम सब लोग बैठ के जो कर्म कांड का प्रशिक्षण जो है मोबाइल के यूट्यूब पर चढ़ा हुआ, उसी को चालू करके एक साथ हम सब कर्म कांड की किताबें खोल के एक यज्ञ का जो प्रॉपर क्या तरीका है, उच्चारण कैसे, मंत्र कैसे बोलना है, उसका प्रशिक्षण जरूर जल्दी हो जाए और 6 महीने में कंप्लीट कर लें अपना। दीप यज्ञ हो गया, यज्ञ हो गया, बलि वैश्य का तो पता ही है, जगना छोटी छोटी चीज़ है। आपको अन्नप्राशन संस्कार कराना है, या फिर पुष्पन संस्कार कराना है, जन्मदिन संस्कार कराना है, छोटे छोटे संस्कार जो हैं इनको हम लोग जरूर सीख लें कि मंत्र का सही उच्चारण, और एक साथ संवेद स्वर में 3-4 बहनें या 3-4 भाई बहन के एक साथ बोलते हैं ना मंत्र को, तो उस क्षेत्र में जान आ जाती है और सुनने वालों की जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सभी के सबको बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ जो है एक साथ चालू हो जाएगी, अच्छा लगेगा सभी के लिए। अभी जो हमारे घरों में सबसे बड़ी कमी आई है, जो ये कारण है जिससे कि समाज में गिरावट आती चली जा रही है लगातार, कि एक तो परिवार जो है एकाकी होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे बाबा दादी, नाना नानी या चाचा चाची, इन सब का अभाव हो गया, ज़्यादातर अभाव होता चला जा रहा है। बहुत कम घर ऐसे बचे हैं जहाँ पर कि ये लोग होते हैं, और इन लोगों से जो हमें हमारे जो जनरेशन होती सीखने के लिए जो मिलता है वो बहुत कुछ होता है। पति पत्नी चले गए सर्विस करने, दोनों के दोनों बच्चे यहाँ तक कि स्कूल से आए खुद ताला खोलते हैं, खुद खाना खाते हैं, उस बीच में वो क्या कर रहे होते हैं किसी को पता नहीं होता है, तो उन्हें कोई संस्कार देने वाला नहीं रहता है उस समय। हमें याद है, आप सभी को भी याद होगा, हम लोगों के टाइम में अगर होली का त्यौहार आता तो पूरे महिलाएं जो है मोहल्ले भर से आ जाती थी, और हफ्ते भर में एक घर में आज गुजिया वहाँ बन रही है, एक घर में गुजिया वहाँ बन रही है, 8 या 10 महिलाएं इकट्ठी हो गई और पूरी गुजिया बन के खत्म हो गई। उस समय का पता ही चलता था, इतना उल्लास होता था उस समय, इतनी मौज मस्ती होती थी उस दौरान बनाते बनाते उन चीज़ों को कि उसका वर्णन करना मुश्किल होता है। आजकल अपनी बात को कहने के लिए किसी के पास कोई व्यक्ति नहीं है, समय नहीं है किसी के पास, और कोई व्यक्ति भी नहीं है, अपनी बात कहना मुश्किल हो जाता है। तो अब पहले जो हुआ करते थे कीर्तन वगैरह, जगह जगह बहुत महिलाएं इकट्ठी हुआ करती थी, एक तो वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बात नहीं हो पाती किसी की भी। यहाँ पर कम से कम हम लोग महीने में एक बार तो इकट्ठे हो ही जाएं, इकट्ठे होकर अपनी बात चर्चा कर लें, तो इससे काफ़ी कुछ अच्छा मैं लगता है होता चला जाएगा। बाकी सभी लोग बहुत समझदार हैं, सभी अपने आप में परिपूर्ण है, सबकी क्षमताएं बहुत हैं, सभी को फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गायत्री ज्ञान मंदिर को ऊंची ऊंचाइयों को छुए, हम सबकी यही हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद।